सत्यम, संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। तो बोले ईश्वर क्या? बोले सत्य। ईश्वर है? बोले है। सत्य है, ईश्वर है। ईश्वर है, ये सत्य है, लेकिन सत्य क्या है? बोले सत्य ही ईश्वर है। इसलिए तो सत्य नारायण। नारायण सत्य नहीं कहा, सत्य नारायण कहा। यदि नारायण सत्य कहते तो केवल ईश्वर सत्य होता, सत्य ईश्वर ना होता। इसलिए बड़े विवेक के साथ स्कंद पुराण में कहा सत्य नारायण भगवान की जय हो। बोले क्या? बोले सत्य ही ईश्वर है, नारायण है, बोले इसका नाम सत्यनारायण है। लोग कितनी बढ़िया बात। दूसरी बात, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्य की अवधारणा पर पृथ्वी टिकी, सत्य की अवधारणा पर सूर्य तप रहा। सत्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है। इस बात को जान लेना ही सत्य है। इस बात को जान लेना ही सत्य है। और जिसने सत्य को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया। और जो सत्य में जी पड़ा, सत्य को जी लिया, उसने ईश्वर को जी लिया। और जिसने सत्य को नहीं दिया उसने ईश्वर को नहीं दिया। और इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में भगवान शंकर ने अपनी वाणी से कही। उमा कहूं में अनुभव अपना, क्या? सत्य हरि भजन जगत सब। जो कितनी अच्छी बात कह दी। भगवान शंकर मां पार्वती उमा से कह रहे हैं देवी हमारा अनुभव है। बोले क्या अनुभव है? सत्य हरि भजन जगत सब। सत्य केवल भगवान का भजन है, बाकी सब सपना। ये भगवान शंकर की वाणी। दो बातें समझ लें। आप सत्य को पकड़ लेंगे तो परमात्मा को पकड़। हमारे भारत में सनातनीय परंपरा में सबसे प्राचीन कोई पद्धति थी तो वो सत्यनारायण जी की थी। और भी थी, कथाएं भी थी, पर सबसे ज्यादा बहुत प्रतिष्ठा एक समय पर बहुत लोग व्यवहार में स्वीकार होती थी तो सत्यनारायण, चाहे गरीब से गरीब आदमी करवा लेता। क्यों? सत्य ही ईश्वर है। इस बात की पुष्टि के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने बड़ा जोर दिया। सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, उन्हीं का स्वरूप सत्यनारायण है। सत्यनारायण व्रत है, व्रत का मतलब संकल्प ले लेना है, सत्य पर चलना है, इसलिए सत्यनारायण की बड़ी महिमा रही। सुनो, सत्य यदि जीवन में नहीं, आप सत्य के निकट पहुंचेंगे तो आप ब्रह्म के निकट पहुंच जाएंगे। भगवान के पास यदि ना पहुंच पाओ तो कोई बात नहीं, पर सत्य के पास पहुंच जाओ तो भगवान तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। रामचरितमानस में वर्णन आया। जो साधक सत्य की निकटता में पहुंच जाएगा, जो व्यक्ति सत्य के नजदीक पहुंच जाएगा, वो ब्रह्म के पास पहुंच जाएगा। किसके पास पहुंच जाएगा? परमात्मा के पास। ब्रह्म के पास पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग, सरल मार्ग, सुलभ मार्ग है सत्य। एक बात और, एक बात बताओ, ये पेड़ लगा है, पेड़ को हरा भरा रखना है तो पत्तों में पानी देना पड़ेगा या जड़ में? अच्छा,